agenda for today. First thing we have to learn is what is Python character set, then Python token, then Python operator, and we are end the session with Python comments. So today we have to learn about these four topics. So let's start now. Python character set. Character set is a set of a valid character that a language can recognize, like letter, digits, symbols, white space, other character. Now what is character set? Character set एक तरह का valid character note है. पाइथन में आप जो लिख रहे हो, आप जो टाइप करोगे, उसका एक मीनिंग होना. कैरेक्टर दैट लैंग्वेज कैन रिकॉग्नाइज. पाइथन लैंग्वेज क्या रिकॉग्नाइज करती है? लेटर ए टू जेड. अब वो स्मॉल है, बिग है, डिपेंड. डिजिट्स, पाइथन में डिजिट्स आप टाइप करते हो नंबर, तो वो भी वहां पे रिकॉर्ड होता है. स्पेशल सिंबल जैसे एट द रेट हो गया, एंड परसेंट हो गया, हैशटैग हो गया, मॉडुलस हो गया, प्लस माइनस मल्टीप्लाइड, ये सारे के सारे स्पेशल सिंबल्स है जिन्हें हम कैरेक्टर सेट बोलते हैं, जिनको पाइथन समझ सकता है. देन टैब यूज करना, ब्लैंक स्पेसेस देना, ये सब पाइथन समझ आता है. और ऐसे बहुत सारे और कैरेक्टर सेट्स है. तो कैरेक्टर सेट वो चीजें हैं जिन्हें रिकॉग्नाइज करता है पाइथन एज अ लैंग्वेज. पाइथन में कुछ चीजें हैं जो उसकी लैंग्वेज बनी हुई है. लाइक अगर हम बात करें बेसिक ग्रामर, जब हम इंग्लिश सीख रहे थे तो सबसे पहले हमने सीखा था लेटर्स क्या होते हैं, देन हमने सीखा था अल्फाबेट्स, देन हमने सीखा सेंटेंस, देन हमने सीखा हाउ टू राइट दोज थिंग्स, देन हमने सीखा नंबर्स. अलग अलग स्टेप बाय स्टेप हम जैसे चलते, वैसे ही पाइथन में भी स्टेप बाय स्टेप को जाना है. तो कैरेक्टर सेट एक वैलिड कैरेक्टर्स का लैंग्वेज का रिकॉग्नाइज सेट है जिसको पाइथन समझता है. कैरेक्टर सेट रिप्रेजेंट एनी लेटर, डिजिट और एनी अदर सिंबल्स. कैरेक्टर सेट लेटर्स का हो सकता है, डिजिट का हो सकता है, और कोई भी सिंबल जैसे स्पेशल सिंबल्स हो गए, एट द रेट, एंड परसेंट, मॉडुलस, इक्वल टू, ये सारे स्पेशल कैरेक्टर्स. एवरी कंपोनेंट ऑफ पाइथन प्रोग्राम इज क्रिएटेड यूजिंग द कैरेक्टर सेट. आपके जो भी पाइथन प्रोग्राम आप क्रिएट कर रहे हो, आप जो भी चीजें टाइप करोगे, आप जो भी कंपोनेंट बनाओगे, वो किन के थ्रू बनेंगे? वो बनेंगे इन सारे कैरेक्टर सेट्स को मर्ज करके, इन्हें मिक्स करके. और एनी अदर कंपोनेंट ऑफ प्रोग्राम, और भी बहुत सारे अदर कंपोनेंट है प्रोग्राम के, बट कैरेक्टर सेट एक पार्ट है उन मेजर कंपोनेंट्स का जिनको यूज करके व्हाट वी आर डूइंग, वी आर क्रिएटिंग अवर पाइथन प्रोग्राम. नाउ नेक्स्ट इज अ पाइथन टोकन. पाइथन ब्रेक ईच लॉजिकल लाइन इनटू अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री लेक्चरलेस कंपोनेंट नोन एज टोकन. पाइथन में एक ब्रेक करता है, पाइथन ब्रेक करता है लॉजिकली लाइंस को सीक्वेंस में एंड एलिमेंट्री ऑफ लेक्चरलेस कंपोनेंट नोन एज टोकन. नाउ व्हाट इज टोकन? So suppose I am typing IDLE idle and hit enter. Now if I am typing double quotes hello comma welcome single quote to the Python. Now if I am type enter, वो as it is print कर देगा. अब याद रखना, यहाँ पे जहां मैंने hello लिखा ये एक टोकन था. देन हेलो के बाद जब मैंने नेक्स्ट चीज लिखी क्या, कॉमा एक तरह की लेक्सिकली कंपोनेंट है, ये एक कंपोनेंट है. लॉजिकली पाइथन ब्रेक करता है इन चीजों में. जैसे मैंने लिखा हेलो वेलकम टू द पाइथन, तो मैंने यहाँ पे डबल कोट्स पहले यूज किया, फिर कॉमा यूज किया, देन सिंगल कोट्स यूज किया. ये सारे पार्ट है मेरे पाइथन के, इसलिए बोला गया पाइथन ब्रेक ईच लॉजिकल लाइन इनटू सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री लेक्सिक कंपोनेंट्स नोन एज टोकन्स. इन्हें सबको टोकन्स बोला जाएगा. जो हमने डबल कोट्स लिखा, सिंगल कोट्स लिखा, कॉमा लिखा, हेलो लिखा, वेलकम लिखा, ऑल दीज आर नोन एज पाइथन टोकन. नाउ इसका एक एग्जांपल है यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है इनने कि हेलो कॉमा वेलकम टू पाइथन. इन अ पैसेज ऑफ टेक्स्ट इंडिविजुअल वर्ड एंड पंक्चुएशन मार्क आर कॉल्ड टोकन. ये जो हमने टेक्स्ट लिखा हेलो वेलकम टू पाइथन, यहाँ पर इंडिविजुअल हर एक चीज का, एक वर्ड्स का पंक्चुएशन, मतलब कॉमा, सिंगल कोट, डबल कोट, फुल स्टॉप, इन सब का बेसिकली मीनिंग है जिन्हें हमने बोला टोकन्स और लेक्सिकल एलिमेंट्स. लेक्सिकल एलिमेंट्स बोल सकते हैं, टोकन बोल सकते हैं. हर एक वर्ड, हर एक चीज का मीनिंग होता है पाइथन में, उसे हम बोलेंगे टोकन. याद रखना. पाइथन एज अ फॉलोइंग टोकन. पाइथन के पास बहुत सारे फॉलोइंग टोकन्स है. द फर्स्ट टोकन इज कीवर्ड, सेकंड टोकन इज आइडेंटिफायर, थर्ड इज लिटरल्स, फोर्थ ऑपरेटर्स एंड फिफ्थ पंक्चुएटर्स. आज हम ये सारी चीजों को पढ़ने वाले हैं. व्हाट इज कीवर्ड, व्हाट आर आइडेंटिफायर्स, व्हाट आर लिटरल्स, व्हाट आर ऑपरेटर्स, व्हाट आर पंक्चुएटर्स. ये सारी चीजों का आज हम मिक्सअप करके पढ़ेंगे कि पाइथन टोकन्स होते कितने टाइप के हैं. पाइथन कीवर्ड, सबसे पहली जो हमारा पॉइंट आता है वो है पाइथन के कीवर्ड्स के बारे में जानना कि पाइथन कीवर्ड्स क्या होते हैं. नाउ कीवर्ड्स आर द वर्ड दैट कन्वे अ स्पेशल मीनिंग टू द लैंग्वेज. कीवर्ड्स वो वर्ड है जो स्पेशल मीनिंग देते हैं, कन्वे करते हैं हमारी लैंग्वेज को. याद रखना, कीवर्ड्स पाइथन के जो होते हैं इनकी मीनिंग फिक्स है. एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे. सपोज मैं यहाँ लिख रहा हूं TRUE ट्रू. राइट नाउ इसने बोला ट्रू इज नॉट डिफाइंड. ओके, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ फॉल्स तो भी यहाँ कुछ नहीं हो रहा. बट अगर मैं लिखता हूँ AND एंड, देखो कलर चेंज हो गया.
कलर चेंज हो गया। अगर मैं एंटर करूंगा तो यहाँ इनवर्ट सिंटेक्स देगा, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ BREA के ब्रेक, कलर चेंज हो रहा है। अगर मैं लिखता हूँ INT इंट तो कलर चेंज हो गया, पर्पल कलर का हो गया। अगर मैं लिखता हूँ FR फॉर तो वो ऑरेंज कलर का हो रहा है। अगर मैं लिखता हूँ TRY ट्राई तो यह कलर चेंज हो रहा है। अगर मैं DF डेफ तो कलर चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो रहा है? बिकॉज ये पाइथन के इनबिल्ट, ये पाइथन के कीवर्ड्स हैं जिनका कुछ बेसिक स्पेसिफिक मीनिंग पाइथन को ऑलरेडी पता है। अगर मैं ऐसा लिखूंगा ना कि एंड इज इक्वल टू 10, सपोज मैंने एंड इज इक्वल टू 10 लिखा तो मुझे एरर मिलेगा, इनवैलिड सिंटैक्स। व्हाई? बिकॉज हम कीवर्ड्स को वेरिएबल की तरह यूज नहीं कर सकते। याद रखना है, लिखा हुआ भी है, दिस कीवर्ड्स कांट बी यूज एज वेरिएबल। अगर मैं ऐसा लिखूंगा DEL डेल डेल इज इक्वल टू 10, से मुझे सेम एरर मिलेगी, इनवैलिड सिंटैक्स। व्हाई? because I am using keyword as a variable. That is not possible. Why? Because keyword are the word that convey special meaning to the language. ये special meanings language को convey करवाता है। We can say that special reserve words, ये जितने भी words हैं यहाँ पे ये special reserve words है। इनका specially reserve meaning है जो किसे पता है? कंपाइलर को और इंटरप्रेटर को। हमने कल ही पढ़ा पाइथन इज इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो जो कंपाइलर है हमारा, जो भी इंटरप्रेटर है, उसको पूरा नॉलेज है इन वर्ड्स के बारे में। अगर मैं ऐसा टाइप करूं इंपोर्ट और मैं लिखूं इज इक्वल टू 10 तब भी एरर आएगी। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट का ऑलरेडी एक मीनिंग है, जो मीनिंग पाइथन को ऑलरेडी पता है, तो मैं उसको नया एडिशनली ऐड नहीं कर सकता। ईच कीवर्ड हैज अ स्पेशल मीनिंग एंड अ स्पेसिफिक ऑपरेशंस। हर एक कीवर्ड का स्पेशल मीनिंग है और स्पेसिफिक ऑपरेशंस है। अगर मैं यहाँ पे इफ लिखता हूं और मैं लिखता हूं a इज ग्रेटर देन b, या चलो मैं लिखता हूं इफ 10 इज ग्रेटर देन 20, अब यहाँ एरर क्यों आई? क्योंकि मैंने इंडेंटेशन नहीं दिया। देखो मीनिंग है। तो इफ का सिंटेक्स कैसा है? इफ 10 इज ग्रेटर देन 20 कोलन स्टार, मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा, तब जाके वो मुझे एरर नहीं देगा। प्रिंट बिग, अब इसने कुछ एरर नहीं दी। वाई? क्योंकि इफ का ऑलरेडी एक सिंटेक्स है, इफ का एक मीनिंग है। अगर मैं ऐसा लिखता हूं 10 इज ग्रेटर देन 20 तो ये मुझे ट्रू और फॉल्स में आंसर देगा, बिकॉज ग्रेटर देन सिंबल का एक मीनिंग है जो एक ऑपरेटर है, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह से इन सारे कीवर्ड्स का स्पेसिफिक मीनिंग है, स्पेसिफिक रूल्स है, हमें वो रूल्स को फॉलो करना है। ये सारे ऑपरेशंस की जो भी जितनी भी कोडिंग है वो पाइथन में इनबिल्ट ऑलरेडी हुई हुई है। आपको कोड कुछ नहीं करना है, बट आपको ध्यान रखना है कि हम अगर ये कीवर्ड यूज कर रहे हैं तो इस कीवर्ड का क्या मीनिंग है, ये कहां पर यूज होगा। नाउ दिस कीवर्ड कांट बी यूज्ड एज वेरिएबल। आप इन कीवर्ड्स को कभी भी वेरिएबल की तरह यूज नहीं करते। ऑलरेडी मैंने इसके काफी सारे एग्जांपल्स दे दिए, हमें बहुत सारे एरर्स मिले थे। हाँ, वहीं अगर मैं an इज इक्वल टू 10 लिखूंगा तो मुझे एरर नहीं मिलेगा, क्योंकि an कोई वेरिएबल नहीं है। अगर मैं आप an लिखूंगा तो 10 प्रिंट हो जाएगा। वाई? क्योंकि an कोई कीवर्ड नहीं है, दैट्स वाई वो वेरिएबल बन सकता है। बट अगर मैं and लिखता हूं इज इक्वल टू 10 करता हूं तो ये एरर आएगी कि ये तो भाई आपने एक रिजर्व वर्ड को वेरिएबल बनाने का ट्राई किया, जो पाइथन अलाउड नहीं कर। सो कीवर्ड्स का पॉइंट कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा हमारे पास, पाइथन आइडेंटिफायर्स। नाउ व्हाट आर आइडेंटिफायर्स? देखो सेकंड टॉपिक जो था टोकन्स का वो था आइडेंटिफायर्स। नाउ व्हाट इज आइडेंटिफायर्स? सो अ पाइथन आइडेंटिफायर इज अ नेम used to identify a variable, functions, classes, modules or other object. Python identifier is a name. Python identifier एक name है used to identify variables. ये वेरिएबल्स को, फंक्शंस को, क्लास को, मॉड्यूल्स को, अदर ऑब्जेक्ट्स को। लाइक अगर मैं यहाँ टाइप करता हूँ, सपोज अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ABC इज इक्वल टू 10, तो नाउ दिस ABC इज अ आइडेंटिफायर। ये हमारा आइडेंटिफायर है, बिकॉज यहाँ लिखा हुआ है पाइथन आइडेंटिफायर इज अ नेम यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल। तो मेरे यहाँ वेरिएबल क्रिएट किया तो वही आइडेंटिफायर है। फंक्शंस, सपोज हम कोई फंक्शन बनाते हैं, अगर मैं लिखता हूँ DEF डेफ ABC कोलन एंटर, तो ये फंक्शन है। राइट नाउ एरर दे रहा है पर ये एक फंक्शन है। अगर मैं DEF ABC लिखूंगा तो भी एरर देगा, बिकॉज हमें इसको फंक्शन बनाना पड़ेगा। बट ये फंक्शन है और फंक्शन एक आइडेंटिफायर का काम करता है हमारे लिए। आइडेंटिफायर आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स। आइडेंटिफायर्स को बोलते हैं फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ प्रोग्राम एंड आर यूज्ड एज अ जनरल टर्मिनोलॉजी फॉर क्रिएटिंग वेरिएबल, ऑब्जेक्ट, क्लास, फंक्शंस। ये हमारा एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है कि अगर मुझे किसी ने बोला कि फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सो आई वेरी वेल नो हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आई नो मुझे चाहिए एक लेंथ, तो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा LENGST इज इक्वल टू 10। मुझे एक विड्थ चाहिए WIDTH विड्थ इज इक्वल टू 20। नाउ आई नो मुझे एरिया चाहिए, सो एरिया इज इक्वल टू LENG लेंथ इनटू WIDTH विड्थ, एंटर। और नाउ अगर इफ आई एम टाइपिंग एरिया तो मेरे पास आंसर आ रहा है। यहाँ क्या हुआ? यहाँ मैंने आइडेंटिफायर क्रिएट किया, लेंथ नाम का आइडेंटिफायर, विड्थ नाम का आइडेंटिफायर, एरिया नाम का आइडेंटिफायर मैंने क्रिएट किया, और उनको मैंने जनरली कुछ एडिशनल काम दिया। जैसे लेंथ में मैंने एक वैल्यू असाइन कर दी,
ये जो इक्वल टू है इसे हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। जब हम आगे असाइनमेंट ऑपरेटर पे आएंगे तब आपको समझ आएगा कि व्हाट इज इक्वल टू का मीनिंग क्या हो रहा है। देखो पाइथन में हर एक चीज का मीनिंग है, तभी इन्हें आइडेंटिफायर बोल रहे हैं। क्यों बोला जा रहा है? हर चीज का मीनिंग है कि लेंथ इज इक्वल टू 10, मतलब लेंथ को मैं असाइन कर रहा हूँ 10 वैल्यू, विथ इज इक्वल टू 20 मींस मैं विथ को असाइन कर रहा हूँ 20 वैल्यू, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू विथ, एरिया के अंदर लेंथ इनटू विथ आ रहा है, और फाइनली एरिया हमने प्रिंट किया। सो यहाँ पे ये जो अलग अलग चीज हमने यूज की, ये हमारी ब्लॉक्स का बिल्डिंग ब्लॉक था फॉर प्रोग्रामर यूज एंड द जनरल टर्मिनोलॉजी। यहाँ आइडेंटिफायर्स आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक, इन्हें हमने एक फंडामेंटल ब्लॉक बनाया, हमने अपने वेरिएबल्स क्रिएट किए, उनको टर्मिनोलॉजी दी एंड उनको अलग अलग फंक्शन प्रोवाइड किए। एन आइडेंटिफायर स्टार्ट विद लेटर ए टू जेड और ए टू जेड, अपर केस और लोअर केस और अंडरस्कोर। याद रखना, अगर मुझे वेरिएबल क्रिएट करना है सो मेरे पास ऑप्शन है, एबीसी वेरिएबल बन सकता है, ऑलरेडी था तो उसे वैल्यू दे दी, बिग एबीसी इज इक्वल टू 10 करूंगा, अगेन ये भी एक वेरिएबल है, नाउ इफ आई टाइपिंग एबीसी इन बिग 10 प्रिंट करेगा। अदर देन दैट अगर मुझे आइडेंटिफायर क्रिएट करने तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं हमारे पास, स्मॉल हो गया, बिग हो गया, अंडरस्कोर, अंडरस्कोर एबीसी करूंगा इज इक्वल टू 10, ये भी चलेगा, अंडरस्कोर एबीसी वापस चेक करूंगा, प्रिंट हो जाएगा। आइडेंटिफायर कैसे कैसे बनते हैं ये उसके रूल्स है, आप स्मॉल केस, बिग केस, अंडरस्कोर, बट अगर मैं नंबर एबीसी यूज करूं इज इक्वल टू 10, आई गॉट एरर। क्यों? नंबर्स के थ्रू आप कभी भी वेरिएबल क्रिएट नहीं करोगे, नंबर्स के थ्रू आइडेंटिफायर्स कभी क्रिएट नहीं होंगे। अभी आप कंफ्यूज मत होना कि आइडेंटिफायर वेरिएबल अलग है, नहीं, आइडेंटिफायर वेरिएबल इज अ पार्ट ऑफ आइडेंटिफायर, जो आइडेंटिफायर है उसका एक सब पार्ट है वेरिएबल। हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं उसे आइडेंटिफायर्स भी बोलते हैं, तो नहीं हर जगह वेरिएबल बोला जाए, बट उसको क्रिएट करने के रूल्स है। आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, आप अपर केस अल्फाबेट यूज कर सकते हो, आप लोअर केस अल्फाबेट यूज कर सकते हो, बट आप नंबर यूज नहीं करते। पर मैं ऐसे देता हूँ एबीसी 1 इज इक्वल टू 10, ये चलेगा। नाउ इफ आई टाइपिंग एबीसी 1 ये वैल्यू देगा, बट आप नंबर्स को स्टार्टिंग में नहीं लोगे। स्टार्टिंग में आप एट द रेट अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, एबीसी यूज कर सकते हो, स्मॉल और बिग में कुछ भी यूज कर सकते हो, बट आप नंबर स्टार्टिंग में यूज नहीं करोगे जब भी आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर करोगे। ये आइडेंटिफायर्स का रूल है। An identifier start with a letter A to Z or an underscore followed by 0 or more letters, underscores and digits 0 to 9 except for the first character. First character में 0 to 9 कभी नहीं आएगा। आपका जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो ऑलवेज या तो अल्फाबेट या अंडरस्कोर्स होगा। Now an identifier must not be a keyword of Python. हमने अभी अभी कीवर्ड्स के बारे में पढ़ा था जिन्हें हम रिजर्व वर्ड्स बोलते हैं, जिनके प्री डिफाइंड मीनिंग होते हैं, जो पाइथन में ऑलरेडी फिक्स होते हैं। और यहाँ बोला गया कि जो आइडेंटिफायर्स हैं वो कभी भी कीवर्ड्स नहीं होंगे, मतलब आपकी जो वेरिएबल है वो कभी कीवर्ड्स नहीं बनाएंगे। हमने अभी यहाँ देखा था, अगर मैं यहाँ एस इज इक्वल टू 10 लिखता हूँ तो ये एक कीवर्ड है, इसका प्री डिफाइंड मीनिंग है, ये रिजर्व वर्ड है, दैट्स वाई यहाँ पे 10 की वर्किंग नहीं हो पाएगी। बट अगर मैं ए इज इक्वल टू 10 करूंगा तो आराम से वो उसे एज अ वेरिएबल कवर कर लेगा। सो यहाँ पे यही बोला गया कि जो कीवर्ड्स हैं उन्हें आप कभी भी आइडेंटिफायर्स में यूज नहीं कर सकते। अपर एंड लोअर केस इन पाइथन आर डिफरेंट एज पाइथन इज अ केस सेंसिटिव। If I am typing A B C D is equal to 10 and I am typing A B C D तो मेरे पास आएगी एरर। Why this error will be there? Because ऊपर मैंने स्मॉल ए यूज किया था, नीचे मैंने कैपिटल ए यूज किया। केस सेंसिटिव का मीनिंग है देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन स्मॉल ए एंड बिग ए इन पाइथन। पाइथन दोनों को सेम नहीं समझने वाला। पाइथन में यही एक डीमेरिट बोल सकते हो आप, या ये एक फंडामेंटल है कि पाइथन में अपर केस एंड लोअर केस की मीनिंग डिफरेंट हो जाती है अकॉर्डिंग टू देयर आस्की वैल्यू। अगर तुम्हें आस्की वैल्यू नहीं पता तो अमेरिकन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने कुछ वैल्यूज क्रिएट की है, तो हम जब ए टाइप करते हैं तब कंप्यूटर को ए समझ नहीं पड़ता, कंप्यूटर के पास पहुंचता है बाइनरी नंबर, और वो कैसे बनेगा? तो ए की एक प्री डिफाइंड वैल्यू है, स्मॉल ए की वैल्यू 91 है, बिग ए की वैल्यू 57 है, अलग अलग कैरेक्टर्स की वैल्यू है, और उन वैल्यू के बेस पे हमारा सिस्टम समझता है कि हम टाइप क्या कर रहे हैं। नाउ एन आइडेंटिफायर कैन नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट फॉर अंडरस्कोर। आइडेंटिफायर के पास कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं है एक्सेप्ट अंडरस्कोर। अंडरस्कोर ही एक स्पेशल कैरेक्टर जो हम आइडेंटिफायर में यूज करते हैं। हमने ऑलरेडी यहाँ पे चेक किया था, वापस एक बार दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को ट्राई करके। यहाँ पे इफ आई एम टाइपिंग अंडरस्कोर एबीसी वो डिफाइन चल जाएगा, वो वर्किंग है। बट अगर मैं लिखूँ एट द रेट एबीसी तो उसको भी एबीसी का मीनिंग मिला नहीं। अगर मैं लिखूँ एट द रेट एबीसी इज इक्वल टू 20 तो मुझे मिलेगी एरर, इनवैलिड सिंटैक्स, बिकॉज सिर्फ अंडरस्कोर ही है जिसे हम यूज कर सकते हैं व्हाइल वी आर क्रिएटिंग अ वेरिएबल। नेक्स्ट वी हैव
Python literals. Now what is literals? Python literals can be defined as a data that is given in a variable or constant. Python literals को हम define कर सकते हैं as a data in a variable or constant. Variable और constants में कुछ data होते हैं. Now look, they are different between variable and constant. Okay, again I am open the idle. अब समझो, suppose मैंने लिखा abc is equal to 10. ये एक variable है जिसकी value 10 फिक्स है. मैंने यहाँ पे constant value दे दी है इसे 10. ये मेरा constant बन जाएगा because पूरे प्रोग्राम में जब जब मैं एबीसी टाइप करूंगा तब तक मुझे सिर्फ 10 ही मिलेगा. बट अगर मैं ऐसा लिखूं a इज इक्वल टू 5 और यहां मैं लिखूं a प्लस 1 और अब तो देखो ऑटोमेटिकली a की वैल्यू 6 हो गई. यहाँ पे ऊपर जैसे मैं एबीसी लिख रहा हूं, एबीसी हमेशा कांस्टेंट वैल्यू में ही रहेगा. बट अगर मैं एबीसी मॉड मॉड 5 कर दूं तो उसकी वैल्यू चेंज हो रही है. ये डिफरेंस है वेरिएबल और कांस्टेंट में. कांस्टेंट आर दोज वेरिएबल हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज. अगर मैंने किसी वेरिएबल कांस्टेंट बना दिया तो उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, उसकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम में सेम रहेगी. बट अगर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूं और मैं यूजर को बोलता हूं चलो आप मुझे इसकी वैल्यू लाके दो या आप मुझे इसकी वैल्यू टाइप करके दो, एट दैट टाइम वो बन जाएगा वेरिएबल जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है. देखो लिटरल्स आर द डेटा आइटम दैट हैज फिक्स वैल्यू. लिटरल्स में जो डेटा है वो हमेशा फिक्स वैल्यू के होंगे. लाइक इफ आई एम गिविंग यू एग्जांपल, ओके हम एक नई चीज आज सीखने वाले हैं आइडल के अंदर. हमने कल आइडल शेल देखा था. जब मैं शेल को प्रोग्रामिंग के लिए यूज करना है तब हमें प्रेस करना है कंट्रोल एन. तो यहाँ पर अनटाइटल्ड ओपन हो जाएगा. मैं पहले शेल पर गया, देन मैंने प्रेस किया कंट्रोल प्लस एन. सो मेरे पास एक अनटाइटल्ड का फोल्डर ओपन हो गया यहाँ पे. अब मैं जो भी काम करूंगा वो मैं इस अनटाइटल के फोल्डर पे करने वाला हूँ. मेरा सारा वर्क इस अनटाइटल के फोल्डर पे होगा. कैसे होगा? सपोज हम सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज वेरिएबल. सो इफ आई एम टाइपिंग एबीसी इज इक्वल टू 10 एंड आई एम टाइपिंग प्रिंट एबीसी. सपोज मैंने ये किया, इसको सेव करेंगे एंड आई एम सेविंग डॉक्यूमेंट के अंदर कंट्रोल शिफ्ट एन क्लास 12th IP एंड आई एम टाइपिंग ओवर हियर. मैं यहाँ टाइप करता हूँ 1.py. चलो सपोज मैंने ये किया एंड अब अगर मैं इसे रन करता हूँ तो यहाँ 10 आ रहा है. अब जितनी बार मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा मुझे आंसर 10 मिलेगा. सो ये कैसा किस तरह का वेरिएबल है? ये कांस्टेंट वेरिएबल है. अब हम यहाँ पे एक नई चीज ऐड करेंगे जिसे हम बोलते हैं कमेंट्स. मैं एक नया कीवर्ड एक नई चीज ऐड करूंगा जिसे बोलते हैं कमेंट्स. मैं यहाँ बनाऊंगा एक हैश कैरेक्टर और मैं टाइप करूंगा दिस इज अ constant, this is a constant variable. ठीक है, मैंने यहाँ टाइप किया this is a constant variable. Why constant? Because the value of this variable abc is fixed for the whole program and now I am creating a user defined variable. कैसे बनेगा? मैं लिखता हूँ a is equal to integer and input. अभी सिर्फ देखते जाओ, मैं इसका पूरा मीनिंग आपको समझाऊंगा. पहले सिर्फ ये प्रोग्राम देखना. enter the character, enter the number, print a. ओके, अब मैं ऐसे करता हूं सेव एंड मैं से वापस करूंगा रन. पहला वैल्यू सेम आया 10. पहले मैं एबीसी की जो वैल्यू थी 10 रही. अब मैं यहां लिख रहा हूं 5050. इसने प्रिंट किया 50. अगेन मैं इसे रन करूंगा. नाउ मैं टाइप करूंगा 100 और अब ये प्रिंट कर रहा है 100. जितनी बार मैं प्रोग्राम को रन करूंगा उतनी बार प्रोग्राम की वैल्यू चेंज हो रही है. इसे हम बोलेंगे यूजर डिफाइन वेरिएबल. यहाँ पे यूजर वैल्यू देगा, यहाँ पे यूजर अपने आप से वैल्यू चूज करेगा. और ए जो है वो कांस्टेंट नहीं है. क्यों कांस्टेंट नहीं है? ए की वैल्यू ईच एंड एवरी टाइम चेंज हो रही है. प्लस प्लस एक चीज और जो तुमने नोट किया नहीं, आई डोंट नो, ये जो मैंने लिखा था ना दिस इज अ कांस्टेंट वेरिएबल, ये कहीं पे भी प्रिंट नहीं हुआ. दिस इज अ कांस्टेंट वेरिएबल क्यों कहीं प्रिंट नहीं हुआ? बिकॉज याद रखना हमने यहाँ यूज किया है कमेंट. ये कमेंट है. कमेंट आर ओनली फॉर प्रोग्रामर्स. हम एज अ ह्यूमन बींग्स ये कमेंट्स हमारे लिए बनते हैं. कंप्यूटर जैसे ही कमेंट्स देखता है, जैसे कंप्यूटर जैसे पाइथन को ये हैश दिख रहा है, पाइथन का इंटरप्रेटर इस लाइन को इग्नोर कर देगा. वो लाइन है ही नहीं उसके लिए. जनरली कमेंट्स कब बनते हैं? जब हम बहुत बड़ा प्रोग्राम बना रहे हैं और ऐसा लगता है कि मेरे बाद कोई और पर्सन उस प्रोग्राम पे बैठे या उसके कोड्स पढ़े तो उसे समझ आना चाहिए. तो प्रोग्रामर्स व्हाट दे आर डूइंग, दे आर टाइपिंग कमेंट्स हर एक फंक्शन के पहले, हर एक लाइन के बाद. जो भी ऐसा होता है ना ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, वहां पे वो कमेंट्स टाइप कर देते हैं ताकि कभी ऐसा होता है ना बहुत बार कि आज मैंने प्रोग्राम बनाया, अब 3 महीने बाद मैं फिर से प्रोग्राम को ओपन कर रहा हूं तो मैं ही भूल गया कि मैंने कोड क्यों किया था, मैंने एक लाइन क्यों लिखी थी. सो एट दैट टाइम जो कमेंट है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो पाइथन लिटरल्स में 2 तरह के लिटरल्स होते हैं. पहले होते हैं कॉन्स्टेंट, दूसरे होते हैं यूजर डिफाइन. अब हम बात करते हैं डिफरेंट पाइथन लिटरल्स की. यहां तक सबको क्लियर है? कमेंट समझ आ रहा है? कमेंट्स क्या होता है, ये एबीसी को कांस्टेंट क्यों बोला गया और यहाँ पे वैल्यू क्यों चेंज हो रही थी. सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट, स्ट्रिंग लिटरल्स. नाउ व्हाट इज स्ट्रिंग?
पाइथन में दो तरह की स्ट्रिंग होती है जिसे हम बोलते हैं सिंगल लाइन और मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स। इन्हें अलग अलग तरह से बोल सकते हैं। चलो लेट्स, मैं आपको आइडल पे करके दिखाऊंगा। पहले इसे मैं क्लोज कर रहा हूं एंड मैं अगेन इसे रन करूंगा। अब हम बात करेंगे स्ट्रिंग लिटरल्स की। स्ट्रिंग्स को कैसे कैसे लिख सकते हो आप? तो स्ट्रिंग को चाहूं तो मैं ऐसे लिखता हूं मैं लिखता हूं नेम इज इक्वल टू सिंगल कोट्स हार्दिक। कोई इश्यू नहीं, वापस नेम टाइप करूंगा, नेम टाइप हो जाएगा। अगर मुझे तो डबल कोट्स में लिखना है, मैं लिखूंगा नेम इज इक्वल टू डबल कोट्स HRDI के हार्दिक। अगेन मैं नेम टाइप करूंगा, ये टाइप हो रहा है, कोई इशू नहीं, दोनों जगह सेम चल रहा है। तो आप कैरेक्टर स्ट्रिंग लिटरल्स को सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हो, डबल कोट्स में भी लिख सकते हो, डिपेंड अपॉन यू। हाँ, इफ यू वांट, अगर आपको ऐसा कुछ करना है, सपोज मैं ऐसा करता हूं, a इज इक्वल टू, नाउ आई एम टाइपिंग डबल कोट्स माई नेम इज, एंड अब मुझे हार्दिक के ऊपर वापस दो सिंगल कोट चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिंगल कोट यूज कर सकता हूँ HRDI के हार्दिक, एंड मैं यहाँ पे ए टाइप करूंगा, माई नेम इज। देखो हार्दिक के वहां पे नाम के आगे दोनों जगह पे सिंगल कोट्स वापस आ गए। सो दिस इज द वे हम यूज कर सकते हैं लिटरल्स को। बट यहाँ पे एक बट आता है कि अगर मैं ऐसे लिखूं a इज इक्वल टू सिंगल कोट माई नेम इज, एंड देन डबल कोट्स में लिखूं मैं, देखते ये वर्क होगा नहीं होगा, ये भी वर्किंग है। आप सिंगल कोट में डबल कोट और डबल कोट में सिंगल कोट्स को यूज कर सकते हो, दोनों कोट्स फुल वर्क होते हैं। आप दोनों कोट्स जैसे वैसे यूज करते हो, कोई इशू नहीं है। अब आता है इसमें एक और चीज जिन्हें हम बोलते हैं ट्रिपल कोट्स। सपोज मुझे ना पूरा का पूरा एक लिस्ट बनाना है, मुझे बहुत सारे लोगों का नाम लिखना है, या मुझे पूरा का पूरा एक नोटिस बनाना है, नोट बनाना है, तो मैं ऐसा लिखता हूं, नोट इज इक्वल टू 1 2 3 एंड अब यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा, मैं कुछ भी टाइप करूंगा वो टाइप चलता जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा, वो फुल वर्किंग में रहेगा, वो मुझे काम करने देगा। एंड जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा हम यहाँ पे एंटर करेंगे एंड मैं टाइप करूंगा NOTE नोट, और ये सब चीजें चल रही है। देखो ये सब एक लाइन में प्रॉपर आ गया। पाइथन में तीन तरह की स्ट्रिंग्स होती है, सिंगल कोट, डबल कोट्स एंड ट्रिपल कोट्स। आप पाइथन की स्ट्रिंग्स को तीनों कोट्स में यूज कर सकते हो। क्लियर है स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होता है? स्ट्रिंग लिटरल्स का मीनिंग है मुझे यूजर से कैरेक्टर लेना है, अल्फाबेट लेना है, कुछ आंसर्स लेने, मुझे यूजर से उसका जेंडर पूछना है, मुझे उसकी हॉबीज, तो इन चीजों के लिए हम स्ट्रिंग लिटरल्स को यूज करते हैं। आता है न्यूमेरिक लिटरल्स। अब हम बात करेंगे न्यूमेरिक लिटरल्स। न्यूमेरिक मतलब नंबर। अब नंबर भी पाइथन में डिफरेंट तरह के होते हैं। तुमने शायद तक 6th 7th में पढ़ा होगा, CBSE साइंस वाले हो तो तुमने 6th 7th में मैथ्स पढ़ा होगा, जिसमें हम इंटीजर पढ़ते थे। आई थिंक 6 में चैप्टर 1 इंटीजर ही होता है CBSE के अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो ऐसे ही हमारे पास कुछ इंटीजर नंबर्स होते हैं। इंटीजर नंबर मतलब सपोज मैं लिखता हूं a इज इक्वल टू 5, और अब मैं प्रिंट करूंगा, देखना मैं प्रिंट कुछ अलग करूंगा इस बार। प्रिंट, मुझे जानना है ये a जो है वो किस तरह का नंबर लिटरल है, तो मैं लिखूंगा TYP टाइप a टाइप, सॉरी प्रिंट टाइप a, उसकी क्लास आ गई इंटीजर, ये एक इंटीजर लिटरल है। अगर होता a इज इक्वल टू 5.5 और अब मैं प्रिंट करूं प्रिंट TYP टाइप ऑफ a, तो यहां आएगा क्लास फ्लोट। फ्लोट मतलब डेसिमल नंबर। याद रखना कई जगह पे होता है कि हमें नंबर चाहिए इंटीजर में, कई जगह हमें चाहिए रियल नंबर्स, कई जगह चाहिए हमें फ्लोटिंग नंबर्स। तो अलग अलग नंबर्स को यूज करने के लिए हमने क्रिएट किया। तो इंटीजर एक उसका पार्ट है। न्यूमेरिक लिटरल में आता है इंटीजर, फ्लोट, और एक आता है कॉम्प्लेक्स। नाउ व्हाट इज कॉम्प्लेक्स? मैं ऐसे लिखूंगा 5 + 2j। सपोज एक सॉरी वेरिएबल लेते हैं, a इज इक्वल टू 5 + 2j, एंटर। एंड मैं अब प्रिंट करूंगा, प्रिंट करेंगे हम टाइप ऑफ a। देखो टाइप भी एक रिजर्व वर्ड है, इसलिए टाइप का कलर भी चेंज हो रहा है। याद रखना प्रिंट तो रिजर्व वर्ड है ही, टाइप भी एक रिजर्व वर्ड है, उसका भी कलर चेंज हो रहा है ए। अब की बार यहां आएगा कॉम्प्लेक्स। सो पाइथन के पास तीन तरह के न्यूमेरिक लिटरल्स है, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। हमने पहले पढ़ा था स्ट्रिंग लिटरल्स। अगर मैं ऊपर वाले स्ट्रिंग को लूं, अगर मैं यहां पे लिखूं प्रिंट ब्रैकेट TYP टाइप ऑफ नोट, NOTE नोट, सपोज मैं ये करता हूं, तो आएगा क्लास str, क्योंकि ये जो नोट्स है ये स्ट्रिंग में लिखा हुआ है, ये सब स्ट्रिंग है। सो हमने पाइथन के दो लिटरल्स पढ़े, पहला था स्ट्रिंग लिटरल्स, दूसरा था न्यूमेरिक लिटरल्स। स्ट्रिंग लिटरल्स में तीन तरह से हम स्ट्रिंग को डिफाइन करते हैं, सिंगल कोट्स, डबल कोट्स एंड ट्रिपल कोट्स, तीन तरह से डिफाइन हो रही है स्ट्रिंग लिटरल्स। देन आता है न्यूमेरिक लिटरल्स। न्यूमेरिक लिटरल्स का मीनिंग होता है नंबर्स।
किस तरह से हमें नंबर्स को डिफाइन करना है वो न्यूमेरिक लिटरल्स में होता है। आपको इंटीजर नंबर चाहिए तो इंटीजर नंबर, अगर आपको फ्लोट नंबर चाहिए तो फ्लोट नंबर, अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करना है तो कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑप्शन भी पाइथन हमें देता है। ये हो गए हमारे दो तरह के पाइथन लिटरल्स। अब लिटरल्स का मीनिंग आपको पता है, लिटरल्स का मीनिंग है वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल जिनकी वैल्यू डेली टाइम पे टाइम टाइम चेंज होती है, जैसे हमने पहले एग्जांपल में देखा था, और कांस्टेंट जिसकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम में सेम रहेगी। एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल दिया, लाइव एग्जांपल लेते हैं। सपोज मुझे किसी ने बोला कि आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ सर्कल, आई थिंक उसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर है, यस और नो? चलो बोलो, एरिया ऑफ सर्कल का Yes. फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। अब ऐसा करते हैं, मैं चलो इस प्रोग्राम को मैं अनटाइटल पे बनाऊंगा, यहां बनाऊंगा तो आपको समझ पड़ेगा। मैंने क्या प्रेस किया, कंट्रोल एन प्रेस किया तो मेरे पास आ गया अनटाइटल्ड। नाउ मुझे बनाना है एरिया ऑफ सर्कल जिसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर ऐसा कुछ फॉर्मूला है। यहाँ पे मैं इसे कमेंट करूंगा बाय यूजिंग हैश, ये कमेंट हो गया। ये सिर्फ मेरे को समझने के लिए कि ये फॉर्मूला है मेरा। अब हम इसे दो तरह से बनाएंगे। सबसे पहले बनाऊंगा स्टैटिक, स्टैटिक का मीनिंग दिखा रहा हूं तुम्हें क्या होता है, एंड देन हम इसे बनाएंगे डायनामिक। ध्यान देना, स्टैटिक और डायनामिक के दो अलग तरीके से बनेगा प्रोग्राम मेरा, पर दोनों में एक चीज सिमिलर होगी। मैं पाई की वैल्यू दे रहा हूं 3.14, ठीक है। पाई की ओरिजिनल वैल्यू थी 22.7, 22 डिवाइड बाय 7, बट जब हम उसे आंसर में लाते हैं तो 3.14 कुछ आंसर आता है। मैंने पाई की वैल्यू डिफाइन कर दी 3.14, और अब मैं यहां पर डिफाइन करूंगा r इज इक्वल टू 5। यहां पे मैं अगेन कमेंट बनाऊंगा, दिस इज अ कांस्टेंट, CONSTANT, ये कांस्टेंट वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू प्रोग्राम में कभी चेंज नहीं होने वाली, चाहे मैं प्रोग्राम में कितने ही चेंजेस ले आऊं, इस चीज की वैल्यू कभी चेंज होगी, क्योंकि मैंने r इक्वल टू 5 रख दिया है। एंड अब मैं आप प्रिंट करूं, नहीं मैं पहले लिखूंगा एरिया इज इक्वल टू पाई इंटू आर, और अब मैं आप प्रिंट करूंगा। अब देखो यहाँ पे स्ट्रिंग लिटरल्स काम आएंगे, मैं डबल कोट्स बनाऊंगा और मैं लिखूंगा दी एरिया ऑफ अ सर्कल। क्या हुआ, डबल कोट्स में हमें पढ़ा था स्ट्रिंग लिटरल्स डबल कोट्स में आते हैं। प्रिंट टाइप करके अगर आप डबल कोट्स में जो भी लिखोगे वो एज इट इज आपके प्रोग्राम में टाइप हो जाएगा। और उसके बाद अगर मुझे एरिया को शो करना है तो मैं करूंगा कॉमा AR, ये एरिया, ये एरिया क्या है, ये एरिया है जहां पे डेटा स्टोर हुआ है। पाई इंटू आर की वैल्यू कहां स्टोर हुई, एरिया में। तो मैंने यहाँ क्या किया, कॉमा करके एरिया क्यों लिखा, ताकि मुझे वैल्यू दिखे। इसे सेव करते हैं। अगेन मैं डॉक्यूमेंट्स में जा रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स में मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है, मैं यहाँ पे 2.py लिख रहा हूँ एंड ओके। अब मैं इसे रन करूंगा। द एरिया ऑफ सर्कल इज 78.5, मेरे पास वैल्यू आ गई एरिया ऑफ सर्कल की 78.5। अब जितनी बार भी मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा सेम वैल्यू आएगी। क्यों सेम वैल्यू आएगी, बिकॉज आर की वैल्यू मैंने कांस्टेंट वेरिएबल बनाई है। यहाँ पे मेरा पाई भी कांस्टेंट है और मेरा आर भी कांस्टेंट है। मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, ये दोनों वेरिएबल मेरे कांस्टेंट है। अब मैं बनाऊंगा एक डायनामिक। डायनामिक प्रोग्राम क्या होता है, जहां पे मैं यूजर को बोलता हूँ कि एंटर अ वैल्यू फॉर मी। तो मैं वापिस बनाऊंगा पाई इज इक्वल टू 3.14 एंड आर इज इक्वल टू, अब मुझे यूजर से जो वैल्यू लेनी है, अब यहाँ पे ध्यान देना, अगर मुझे यूजर से वैल्यू लेनी है और मुझे पता है मुझे इंटीजर वैल्यू लेनी है, कौन सी वैल्यू, इंटीजर। अभी मैंने बताया था व्हाट इज इंटीजर लिटरल, 5 6 -10 -20 -50 आर इंटीजर। तो जैसे ही मैं इंटीजर बोल रहा हूं मुझे इन टाइप कर देना है। देखो जो बोल रहे हैं वो टाइप होता है, दैट्स व्हाई पाइथन इजी टू लर्न है। आर इज इक्वल टू इंटीजर, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट एंड, इनपुट, इनपुट मतलब यूजर को बोल रहा है ना कुछ इंसर्ट करो तो इनपुट, डबल कोट्स, ब्रैकेट जितने स्टार्ट होंगे उतने एंड होंगे वरना एरर आएगी। सो सबसे पहले तो मुझे जो वेरिएबल चाहिए उसका नाम मीनिंग इंटीजर, उसके बाद यूजर से डलवाना है तो इनपुट, हम कुछ इनपुट करेंगे तो इनपुट एंटर दी RADIUS रेडियस ऑफ अ सर्कल। तुम्हें जो भी यहाँ पे लिखोगे वो एज इट इज तुम्हें प्रोग्राम में दिखेगा। इसके बाद क्या करना है, फॉर्मूला एरिया। अब याद रखना यहाँ पे एरिया दो बार नहीं हो जाए, तो मैं यहाँ पे इसे एरिया 1 दे देता हूँ इज इक्वल टू पाई मेरा कांस्टेंट वेरिएबल है क्योंकि उसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, इंटू आर। या तो मैं r इंटू आर कर दूं या फिर मैं r स्टार 2 कर दूं, तो ऑटोमेटिकली उसका पावर ऑफ 2 कर देगा। दोनों ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास। प्रिंट डबल कोट
the area of a circle is, डबल कोट्स का मीनिंग आया तो समझ होगा स्ट्रिंग क्यों, स्ट्रिंग हम क्यों ले रहे हो, डबल कोट्स हमने क्यों किया, ताकि ये वहां पे प्रिंट हो पाए जब मेरा आउटपुट आए तब, कॉमा कहां स्टोर है डेटा, एरिया 1 में, एरिया 1। अगेन सेव करते हैं, अगेन रन करते हैं। अब की बार ये मुझसे पूछ रहा है एंटर द रेडियस, देखो ऊपर तो सेम आ गया आउटपुट, और नाउ ये मुझे पूछ रहा है एंटर द रेडियस, आई एम इंसर्टिंग 10, सो द एरिया ऑफ सर्कल इज 314.0। अगर मुझे थोड़ा और अलग करना है, मैं वापस रन करूंगा, इस बार मैं इंसर्ट करूंगा रेडियस 2, तो मेरा आंसर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा व्हाट इज स्टैटिक प्रोग्रामिंग, व्हाट इज डायनामिक प्रोग्रामिंग, व्हाट आर कांस्टेंट वेरिएबल, how we can define our own variable, how we can give the value of any variable so that the variable is not constant and the value of the variable can be changed. Now हमने दो तरह के लिटरल्स देखे थे, स्ट्रिंग लिटरल्स एंड न्यूमेरिक लिटरल्स। नाउ थर्ड लिटरल्स का जो पार्ट है वो है बूलियन लिटरल। नाउ व्हाट इज बूलियन? बूलियन का मीनिंग होता है ट्रू और फॉल्स। देखो कंप्यूटर सिर्फ दो चीज समझता है, जीरो और वन। जीरो मीन्स फॉल्स, वन मीन्स ट्रू। कंप्यूटर को इसके अलावा कुछ नहीं पता कि स्ट्रिंग क्या है, इंटीजर क्या है, नंबर क्या है, एट द रेट क्या है, जीमेल क्या है, नहीं। उसे क्या पता है? उसे पता है जीरो एंड वन मीन्स ट्रू एंड फॉल्स। सो सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, पहले मैं इसको क्लोज कर रहा हूं एंड वापस यहां से मैं ओपन कर रहा हूं। ओके, नाउ सपोज एक एग्जांपल लेता हूं मैंने लिखा 10 ग्रेटर देन 20। पाइथन स्मार्ट है, वो समझ गया कि 10 इज नॉट ग्रेटर देन 20, तो उसने मुझे क्या आंसर दिया? फॉल्स। अगर मैं लिखता 10 इक्वल टू 10 तो मुझे आंसर मिलेगा ट्रू। अगर मैं लिखता हूं 5 इज ग्रेटर देन 2 तो मुझे आंसर मिलेगा ट्रू। अगर मैं लिखता हूं 5 नॉट इक्वल टू 2 तो मुझे आंसर मिलेगा ट्रू। क्यों ऐसा? बिकॉज पाइथन आपको हमेशा आंसर ट्रू या फॉल्स में देगा, उसके पास कोई थर्ड कंडीशन अवेलेबल ही नहीं है। इसे कहते हैं बुलियन लिटरल्स इन पाइथन। बुलियन लिटरल्स का मीनिंग है जहां पे मुझे वैल्यू ट्रू और फॉल्स ही मिलेगी। अगर मेरे को कोई बोलता है कि चेक करो, मैं ऐसा लिखता हूं 5 इज ग्रेटर देन 3 एंड एक रिजर्व वर्ड है, इसका कलर चेंज हो गया, 5 इज ग्रेटर देन 6, अब मुझे फॉल्स मिलेगा। क्यों फॉल्स मिल रहा है? पहला कंडीशन तो सही था, पहले कंडीशन में पाइथन ने बोला ग्रेट, आपने जो लिखा है सही है, ट्रू है। दूसरी कंडीशन आई तो पाइथन बोला गलत है, और उसको बीच में एक ऑपरेटर मिला जो है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर बोलता है कि दोनों कंडीशन ट्रू है तो मैं ट्रू दूंगा। अगर तुम लोग 12th में तुमने अगर ट्रूथ टेबल पढ़ी है तो ट्रूथ टेबल में होता है टी एंड टी, अगर ट्रू एंड दोनों कंडीशन ट्रू है तो ट्रू, दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स। कब? जब एंड यूज हो रहा है। ट्रूथ टेबल का जो लॉजिक होता है पाइथन उस लॉजिक को फॉलो करता है। अगर मैं यहां लिखता 5 इज ग्रेटर देन 4 और 5 इज ग्रेटर देन 10, मुझे ट्रू मिलेगा। क्यों ट्रू मिल रहा है? बिकॉज दोनों में से एक ऑपरेशन तो मेरा पॉसिबली ट्रू है, तो और के अंदर दोनों में से एक भी ट्रू है तो ट्रू, एंड में से दोनों ट्रू होने चाहिए तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। इस तरह से पाइथन का बुलियन लिटरल वर्क करता है। देन वी हैव अ स्पेशल लिटरल जिसे हम नन बोलते हैं। सपोज समझो मैंने लिखा a इज इक्वल टू 5 एंड लिखा b इज इक्वल टू NONE नन। अब इसने दिया नन इज नॉट डिफाइंड, इसने नन में एरर दी है। बट अगर मैं b इज इक्वल टू NONE नन लिखता तो एरर नहीं आएगी। देखो अब एरर नहीं आई। देखो अगेन केस सेंसिटिव, पाइथन केस सेंसिटिव। अगर मैंने नन का फर्स्ट n भी छोटा किया तो उसने मुझे एरर दे दी, ये केस सेंसिटिव की बात है। पर अगर मैं नॉर्मल नन लिख रहा हूं तो नन एक स्पेशल लिटरल है जिसके मीनिंग है कि आपने कुछ एंटर नहीं किया। अब अगर मैं बी टाइप करूंगा तो कुछ एंटर होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें नन है, डेटा है बट वो कैसा है, कैसा वैल्यू असाइन हुआ है, नन, तो यहाँ पे प्रिंट होगा ही नहीं। याद रखना ये नया लिटरल है हमारे पास जिसे हम बोलते हैं स्पेशल लिटरल। लास्ट है लिटरल कलेक्शन। लिटरल कलेक्शन के अंदर सब कुछ आ जाता है। आप लिटरल कलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास एक ऑपरेटर है जो हम आगे बढ़ेंगे, नॉट अ ऑपरेटर, एक डेटा टाइप है जिसे हम बोलते हैं लिस्ट। लिस्ट करके डेटा टाइप है। अगर मैं लिखता हूं, मैं सपोज ऐसा लिखता हूं L1 इज इक्वल टू ब्रैकेट में मैं लिखता हूं 1 देन कॉमा दिस मेरा नाम कॉमा देन मेरा जेंडर कॉमा, देखो मैंने अभी तक इंटीजर यूज कर लिया, स्ट्रिंग यूज कर लिया। अब बचा मेरी हाइट। सपोज मैं हाइट डालता हूं यहाँ पे 5.5, मैंने नेक्स्ट क्या यूज कर लिया? फ्लोट वेरिएबल। सब कुछ यूज हो गया, एरर नहीं आई है। अगर मैं L1 टाइप करूंगा तो सब कुछ प्रिंट करेगा। और अगर मैं करता हूं प्रिंट
टाइप, TYP, टाइप ऑफ व्हाट, टाइप ऑफ L1। अगर मैं L1 का टाइप लिखूंगा तो मुझे मिलेगा लिस्ट। ये है लिटरल कलेक्शन। लिटरल कलेक्शंस के अंदर सब कुछ आ गया। देखो इस एक ही वेरिएबल में L1 के अंदर मैंने नंबर भी यूज कर लिया, मैंने स्ट्रिंग भी यूज कर लिया, मैंने उसके बाद मतलब मैंने दो तरह की स्ट्रिंग यूज कर ली और मैंने फ्लोट यूज कर लिया, सब कुछ आ गया यहाँ पे। सो इसे लिस्ट बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं लिटरल कलेक्शन। दीज ऑल आर दी पाइथन लिटरल।